हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं तो बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार समझेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में और संस्कृत में। सबसे पहले हम तो संस्कृत के भाव क्या हैं आपके पास में, लेकिन हिंदी के बारे में बताएंगे। हिंदी वचन कितने होते हैं और संस्कृत में वचन कितने होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं ताकि हम आपको पूरा इसकी जानकारी दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन टॉपिक है और देख लीजिए वचन को डिवाइड किया गया है तीन भागों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ रहा है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो तीनों प्रकार को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन की परिभाषा आप लोगों को जब बोल दिया जाए कि वचन किसे कहते हैं तो आपको बोलना है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि जिससे किसी संख्या का बोध हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं परिभाषा से कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में हम लोग को पता चले। जैसे एक आदमी, दो जगह, ठीक है, और वस्तु, दो कलम, ये सब हुई ना। मतलब आपको संख्या के बारे में अगर कोई बात बोला जाए तो आप समझिएगा कि वचन की बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं। मतलब कि संख्या, वचन बोले तो संख्या, समझ लें कि संख्या क्या है। संख्या की अगर बात हो या वचन की बात हो, दोनों एक ही, वचन बराबर संख्या। ठीक है, अगर संख्या की बात होगा तो समझें कि वचन की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के बारे में समझ गए। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक कलम, ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु के बारे में बात हुई कि नहीं हुई। और चार शर्ट, ये भी वस्तु है। आप दे सकते हैं कि चार लोग, दो लोग, ठीक है, जिसे व्यक्ति के साथ में दे सकते हैं ना कि दो लोग, चार लोग, 10 लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ स्थान, जिसे बोलेगा कि दो स्थान, जैसे पटना और मुंबई, तो दो स्थान हुआ कि नहीं हुआ। स्थान मतलब पटना भी अगर बोले तो एक स्थान की बात किया जा रहा है। सही में ना। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये वाला वचन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग संस्कृत में वचन कितने होते हैं और हिंदी में वचन कितने होते हैं ये समझेंगे। तो आपको बता दें कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में वचन कौन कौन होते हैं इसे समझेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत में यही 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ रहा है? संस्कृत में क्या वचन होते हैं? 3 वचन। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2 वचन होते हैं। देखिए कौन कौन हिंदी में होते हैं, वही देखिए संस्कृत में लिखे हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही 3 प्रकार होते हैं वचन की। जो संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वचन कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है कि संस्कृत में कि हिंदी में। उनसे सवाल करना है आपको खुद। ठीक है, मतलब आप ही को पूछ देना है कौची में पूछ रहे हैं आप, कि संस्कृत में कि हिंदी में। ठीक है, तब वो बोलेंगे संस्कृत में तो उनको बोलना है कि 3, और हिंदी में बोले तो 2। और वो हिंदी में कौन सा है? तो एक वचन और बहुवचन। समझ में आया? तो आपको सवाल खड़ा करना है कि आप किस में पूछना चाह रहे हैं, हिंदी में या संस्कृत में। तो ऐसा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो लगा तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन का परिभाषा आपके सामने आएगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो संस्कृत के वचन के प्रकार हमने बताया था कि 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वही तीनों को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब परिभाषा को जानने वाले हैं। एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझेंगे। आपको ध्यान से देखिएगा ना तो आपको हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपका भाई खड़ा है, आपको हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझेंगे, फिर से हम रिप्लाई कर देते हैं कि वचन के प्रकार संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं, जो हमेशा लगभग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 10th में पूछ ही देता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में या हिंदी में। तो आपको देखना है, उसी हिसाब से मानना है संस्कृत में पूछ रहा है या फिर हिंदी में पूछ रहा है। ठीक है, आपको सवाल तो करने आ गया होगा कि आप कौन हिंदी में पूछ रहे हैं, संस्कृत में पूछ रहे हैं। ये तो सवाल आपको बताए थे, हम अगले जो क्लास लिए थे, अगले वाला वीडियो था उसी में आपका दिया गया था। बताइए कि संस्कृत में पूछ रहे हैं कि आप हिंदी में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हिंदी में पूछे तो 2 गो और संस्कृत में पूछे तो 3 गो। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो वही 3 का हम लोग परिभाषा जानेंगे। और हिंदी का बात करें तो 2 गो बता देना है, बहुवचन और एक वचन का, है ना। चलिए ध्यान से, तो एक वचन किसे कहते हैं, सबसे पहला पार्ट यही ना है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर कोई आपको एक संख्या की बात करे ना,
एक कलम, एक किताब, एक लड़का, एक शहर, ऐसे बात करें तो एक वचन में आता है। मतलब एक चीज का बोध होगा ना अगर, तो एक वचन में आता है। मतलब देखिए ध्यान सुनिएगा कि एक वचन किसे कहते हैं। तो क्या दिया गया है, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। मतलब सिर्फ एक, अकेला, अगर अकेला का बोध होगा तो उसको एक वचन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, एक लोग, व्यक्ति की बात था तो एक लोग, ठीक है। आइए, या एक मोहन, एक सोहन, ऐसे कह सकते हैं। आगे, एक कला, एक किताब, एक पर्दा, एक मोबाइल, ऐसे कह सकते हैं ना वस्तु के बारे में। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद एक गांव, ठीक है, कोई भी एक गांव को ले लो। चलिए, ईडीसी मतलब इत्यादि। अब जाइए, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन एक ही का नाम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब चलिए द्विवचन, बिल्कुल वही तरीका है, जहाँ एक था वहां दो हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो अभी दो का बोध होगा। देखिए क्या लिखा गया है कि जिससे किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, दो को, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो, अगर दो का बोध होगा तो द्विवचन। अगर तीन का मतलब कि दो से अधिक बोध होगा ना, आइए बताते हैं उसके बारे में। आगे देखिए एग्जाम्पल, पहले देख लीजिए द्विवचन का। तो द्विवचन में एग्जाम्पल क्या दिए हैं, तो दो लड़का, दो लड़का, तो दो को लड़का माने दो लड़का हो गया, तो द्विवचन हो गया, ठीक है। जब दो का बोध होगा तो द्विवचन, और अगर एक का बोध होगा तो एक वचन। समझ गए? अब चलिए बहुवचन, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुवचन किसे कहते हैं, तो जिससे किसी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का, मतलब देखिए ध्यान से, दो से अधिक होना चाहिए। अगर दो है तो द्विवचन ना, और अगर दो से अधिक का बोध हो गया, मतलब बोल दिया लोग, कि दो से अधिक मतलब कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना ही बोल सकता है, अनेकों बोल सकता है। वही देखिए ध्यान से, कि जिससे किसी दो या अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तीन लोग, तीन लोग दो से ज्यादा हुआ ना, बिल्कुल हुआ। उसके बाद में अनेक किताबें, अनेक किताबें का मतलब क्या, जितना किताब आपको लेना है ले लीजिए, अनेक भी आ जाता है बहुवचन। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद में 10 शहरें। अब 10 शहर के नाम लिखिए तो भी बहुवचन में आ जाएगा। 10 की बात है ना, मतलब कि अगर दो से अधिक की बात करें, दो से अधिक संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको एक वचन बोले तो एक को संख्या के बोध करवाना है, द्विवचन बोले तो दो को संख्या के बोध करवाना है, और बहुवचन बोले तो आपको क्या करना है, तीन को संख्या, मतलब कि दो से अधिक संख्या का बोध करवाना है। जितना ही बोल दीजिए दो से अधिक, ये नहीं कि हम तीन लिखे तो तीन ही और अनेक लिखे तो अनेक, ऐसा नहीं, आपको जो मन करे वो डाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहें।